आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच मेरे प्रियो इन दिनों में परमेश्वर हमें हर एक को, एक एक हमारे विश्वासी परिवार को इन दिनों में स्वस्थ रखे हैं, भला चंगा रखे हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के डेट में हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आप तक परमेश्वर का संदेश पहुँचे। मैं पिता पर धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम प्रभु में बने रहें। हम प्रार्थना में इन दिनों में अधिक से अधिक लगे रहें। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 आयत से नीचे में कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के वहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, ये जो वचन है बुढ़ाऊ पुत्र के बारे में है। जब अपने पिता के पास था, बहुत ही अच्छा था, कोई परेशानी नहीं था, कोई कमी घटी नहीं था। जैसे ही वो अपने पिता से दूर हो गया, उसके जीवन में किस प्रकार से तकलीफ, किस प्रकार से समस्या, किस प्रकार से परेशानी आया, हम सब जानते हैं। बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला जाता है, उसके संगति से दूर चला जाता है, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में नहीं रहती है। आज आप और मैं इन दिनों में लॉकडाउन में चल रहे हैं। पिता से कभी भी दूर न रहें। हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार सहित हम बैठ करके इन दिनों में अधिक से अधिक समय को बिताएं, क्योंकि शैतान हमेशा गरजने वाले सिंह के समान रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। हमारे पीछे वो लगा रहता है। उसी प्रकार से उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, अपने पिता से वो दूर चला गया, संगति नहीं कर पाया, पिता के साथ वो रहना नहीं चाहा, संसार में अपना जीवन को बिताना चाहा। और जैसे एक व्यक्ति संसार में अपना जीवन को बिताना चाहता है, उसके जीवन में केवल और केवल तकलीफ ही आती है, कष्ट ही आती है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता है। आज आप और मैं मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ इन दिनों में बने रहें, प्रभु के संग संग हम चलें। सो यहाँ पे देखिए, जैसे वो अपने पिता से दूर हो गया, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई भी उस पर रहम नहीं करता था, कोई उसको कुछ नहीं देता था। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 आयत में, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब देखिए, वो कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, जब एक व्यक्ति मन फिरा करके परमेश्वर के पास आता है, अपने आपे में जब आता है, मेरे प्रिय परमेश्वर उस पर दया भी करता है।
क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि वह दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति व करुणामय सामर्थ्य परमेश्वर है। एक एक बार इंसान चलते तो रहता है प्रभु के साथ साथ, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, संकट जब आते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब तकलीफ फिर से जब आता है तो केवल और केवल इन दिनों में एक ही हमारा एक रास्ता है, वह प्रभु यीशु मसीह। कहता है 17 में कि जब वो अपने आपे में आया, पश्चाताप किया, कह रहा है अब उठ करके मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। कब तक हम इन दिनों में प्रभु से दूर रहें? कब तक हम उसके संगति से दूर रहें? कब तक हम प्रभु के वचन से दूर भागें? कब तक हम प्रार्थना से दूर भागें? दूर भागेंगे, हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी। दूर भागेंगे, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी। यदि परमेश्वर से दूर भागेंगे, हमारे जीवन में केवल और केवल कष्ट ही आएंगे। मेरे प्रियो, ये भागने का समय नहीं है, परंतु उसके साथ एक अच्छा संगति करने का समय है। अपने आपे में हम सबको आना है, पूर्ण पश्चाताप के साथ परमेश्वर के नज़दीक में आना है। हमारे हर एक गुनाहों को कबूल करना है, हमारे हर एक अधर्मों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है। वो पश्चाताप किया, उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता के पास आ रहा है और कह रहा है इस प्रकार से, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो उठा। आज हमको इन दिनों में उठने का जरूरत है। हम उठ करके आए, उस उड़ाऊ पुत्र के समान आए, हम पश्चाताप करें। वो भी आया अपने पिता के पास, उठ करके आया, अपने पिता से कह रहा है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। आज हर एक व्यक्ति अधर्मी है, पापी है, हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा पिता दयालु है, हमको क्षमा भी करता है। पिता रोज अपने हाथों को पसार करके उसको रास्ता देखते रहता था कि मेरा बेटा ये रास्ते से गया है, एक दिन इस रास्ते से वो जरूर लौटेगा, जरूर आएगा। हो सकता है मेरे प्रिय आप और मैं प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन रोज दिन हमारा पिता अपने छिले हुए हाथों को पसार करके हमें वो देखता है, हमारी वो राह देखता है, हमें वो बुलाता है। इसलिए मन फिरा करके इन दिनों में आना, पश्चाताप करके आना बहुत ही जरूरी है। इंसान से गलतियां होते हैं, उससे गलतियां हुआ, अपने पिता की सारी संपत्ति को लिया, सारे जमीन जायदाद को बेचा, जो कुछ भी इकट्ठा किया सबको लेकर के एक दूर देश को चला गया। और बाइबल में लिखा है कुकर्म में अपने संपत्ति को उड़ा दिया, गंदे कामों में अपने संपत्ति को उड़ा दिया, क्योंकि वह संसार में था, संसार के रीति के अनुसार अपना जीवन को जीना चाह रहा था। यदि हम उससे अलग होकर के अपने तरीक़ा से जीवन को जीना चाहेंगे, हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप और मैं उसके साथ एक संगति में रहेंगे, हमारे जीवन की तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने वापे में आया। वो कहता इस प्रकार से, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। पश्चाताप किया। आज हमको एक एक व्यक्ति को पश्चाताप करना है, मन फिरा करके यीशु मसीह के पास आना है। और जब एक व्यक्ति मन फिरा करके आता है, पिता उसके सारे पाप को क्षमा कर देता है। यशायाह नबी कहता है इस प्रकार से, चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के भी क्यों न हो, तो अब हिम के समान श्वेत किए जाएंगे, या अर्गवानी रंग के समान भी क्यों न हो, वो सब उजले किए जाएंगे। आप और मैं जैसे भी रहें, वो हमारा पिता हमें क्षमा करने के योग्य परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज भी पिता हमें वो क्षमा करता है, आज भी हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। शर्त यह है कि आप और मैं पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। उड़ाऊ पुत्र आया, पिता के सारी संपत्ति जायदाद को उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया, लेकिन जब वो अपने आपे में आया, पश्चाताप किया, पिता उसको क्षमा कर दिया। लिखा इस प्रकार से, तब वह उठ करके अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता उसे देख करके उस पर तरस खाया। जब एक व्यक्ति उठ करके आता अपने पिता के पास, वो पिता तरस खाने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने उस पर तरस खाया, दया किया। आज हम सांसारिक माँ बाप होने के कारण से भी यदि हमारे बच्चे जब कुछ गलती करते हैं, आकर के हमें जब पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम सांसारिक माँ बाप होने के कारण से हम अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं।
वो पिता भी ऐसा हमारा पिता है, हमसे जब गलतियां होते हैं और जब एक व्यक्ति क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर उसको क्षमा भी कर देता है। इसलिए हाँ, इस प्रकार से लिखा है, उठकर आया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, आलिंगन किया उससे, अपने दोनों हाथों को पसार करके अपने बाहों में ले करके मेरे प्रियो उससे प्रेम किया। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पश्चाताप किया। पुत्र आया, अपने पिता के पास आया, बड़े दुखी मन से आया, लेकिन पिता उसके सारे जीवन के दुख को, सारे तकलीफ को दूर कर दिया। उसके जीवन में पुनः फिर से एक आनंद आ गया। वही आनंद देने वाला हमारा परमेश्वर है, वही खुशी देने वाला हमारा परमेश्वर है, वही छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। हो सकता है आज हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हो सकता है आज हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हो सकता है आज हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं मेरे प्रियो, वो रुकावटें को दूर करना चाहता है। आप और मैं बड़े आनंद के साथ उसके पास आए, पश्चाताप करके उसके पास आए, और पिता हमारे पापों को क्षमा कर देगा और अपने स्वर्ग स्थान में हमें वो राज्य, वो स्थान को हमें वो देगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से झट अच्छा वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। वो पिता भी हमारे साथ साथ एक आनंद को करना चाहता है। वो पिता भी आज हमारे साथ साथ एक खुशी होना चाहता है। हम उस पिता को कैसा खुश कर सकते हैं, कैसे आनंद कर सकते हैं? हो सकता है मेरे प्रियो हम बिछुड़ जाते हैं, पिता से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो पिता आज भी हमसे प्यार करता है। वो प्यार करने वाला हमारा जीवित पिता है। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पित करें, मन फिराएं, प्रभु के पास आएं, संसार के अनुसार न चलें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम उसके मार्ग में जब चलते हैं, बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो मार्ग है हमारा, वो सत्य हमारा, वो जीवन है हमारा। उसने मार्ग हमें दिखाया, उसने हमें सत्य का रास्ता दिखाया। क्योंकि समय बहुत बुरे हैं। इन बुरे दिनों में, इन बुरे परिस्थितियों में आइए मेरे प्रियो, संसार में रह करके हम हताश न हों, निराश न हों, परंतु संसार में रह करके परमेश्वर के साथ आनंद में जीवन को जिएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हालांकि परिस्थितियाँ हमारे लिए डामाडोल है, परिस्थितियाँ भी ऐसा है, हम एक दूसरे से मेलजुल नहीं सकते, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के घर आ जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध को बना करके रखें, अपने आपे में आएँ, परमेश्वर के संग चलें। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके सारे आशीषों के लिए प्रभु, सारे उपकारों के लिए, भलाई के लिए प्रभु, जो तूने हमारे इस जीवन में किया है। पिता परमेश्वर, अनुग्रहित कर मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे एक एक परिवारों के लिए, एक एक विश्वासियों के लिए, एक एक सेवकों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवा करते हैं। पिता परमेश्वर, बड़े दुख उठा करके इन दिनों में मेरे प्रभु जी जो आपकी सेवा में लगे हैं, उनकी सुधि लीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये महामारी के समय पिता हम एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकते प्रभु, लेकिन इन दिनों में हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाएं। पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा और आदर हम आपको देते, प्रार्थना उधर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रभु, हम सबको आशीष दें।